नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी चक्रवर्ती का स्तंभ। बाबा, यह कैसे बना? इसको किसने बनाया? इस पर क्या लिखा है? सरला ने कई सवाल पूछे। बूढ़ा धर्म रक्षित भेड़ों के झुंड को चरते हुए देख रहा था। हरी टेकरी झाड़ल के किनारे संध्या के आपात की चादर ओढ़कर नया रंग बदल रही थी। भेड़ों की मंडली उस पर धीरे धीरे चढ़ती हुई उतरने चढ़ने में कई रेखा बना रही थी। अब की ध्यान आकर्षित करने के लिए सरला ने धर्म रक्षित का हाथ खींचकर उस स्तंभ को दिखलाया। धर्म रक्षित ने निश्वास लेकर कहा, बेटी, महाराज चक्रवर्ती अशोक ने इसे कब बनाया था, इस पर सील और धर्म की आज्ञा खुदी है। चक्रवर्ती देवप्रिय ने यह नहीं विचार किया कि ये आज्ञाएं बकबक मानी जाएगी। धर्ममंत लोगों ने इस स्थान को ध्वस्त कर डाला। अब विहार में डर से कोई कोई भिक्षुक भी कभी नहीं दिखाई पड़ता। वृद्ध यह कहकर उद्विग्न होकर कृष्ण संध्या का आगमन देखने लगा। सरला उसी के बगल में बैठ गई। स्तंभ के ऊपर बैठा हुआ आज्ञा का रक्षक सिंह धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गया। थोड़ी देर में एक धर्मशील कुटुंब उसी स्थान पर आया। जीर्ण स्तूप पर देखते देखते दीपावली हो गई। गंध कुसुम से वह स्तूप अर्चित हुआ। अगुर की गंध, कुसुम सौरभ तथा दीपमाला से वह जीर्ण स्थान एक बार आलोकपूर्ण हो गया। सरला का मन उस दृश्य से पुलकित हो उठा। वह बार बार वृद्ध को दिखाने लगी। धार्मिक वृद्ध की आंखों में उस भक्तिमयी अर्चना से जल बिंदु दिखाई देने लगे। उपासकों में मिलकर धर्म रक्षित और सरला ने भी भरे हुए हृदय से उस स्तूप को भगवान के उद्देश्य से नमस्कार किया। टापों के शब्द वहां से सुनाई पड़ रहे हैं। समस्त भक्ति के स्थान पर भय ने अधिकार कर लिया। सब चकित होकर देखने लगे। अलकाधारी अश्वरोही और हाथों में नंगी तलवार। आकाश के तारों ने भी भय से मुंह छिपा लिया। मेघ मंडली रो रो कर मानो करने लगी, किंतु निष्ठुर सैनिकों ने कुछ न सुना। तोड़ ताड़ लूट पाट करके सब पुजारियों को पुष्ट परोष्ट को बांधकर उसके धर्म विरोध का दंड देने के लिए ले चले। सरला भी उन्हीं में थी। धर्म रक्षित ने कहा, सैनिकों, तुम्हारा भी कोई धर्म है? एक ने कहा, सर्वोत्तम इस्लाम धर्म। धर्म रक्षित, क्या इसमें दया की आज्ञा नहीं है? उत्तर न मिला। धर्म रक्षित, क्या जिस धर्म में दया नहीं उसे भी तुम धर्म कहोगे? एक दूसरा है, क्यों नहीं? दया करना हमारे धर्म में भी है। पैगंबर का हुक्म है। तुम बूढ़े हो, तुम पर दया की जा सकती है। छोड़ दो जी इसको। बूढ़ा छोड़ दिया गया। धर्म रक्षित, मुझे चाहे बांध लो, किंतु इन सबों को छोड़ दो। वह भी सम्राट था, जिसने इस स्तंभ पर समस्त जीवों के प्रति दया करने की आज्ञा खुदवा दी है। क्या तुम भी देश विजयी करके सम्राट हुआ चाहते हो? तब दया क्यों नहीं करते? एक बोल उठा, क्या पागल बुढ़े से बकबक कर रहे हो? कोई ऐसी फिक्र करो कि यह किसी पुत की परिस्थिति का ऊंचा मीनार तोड़ा जाए। सरला ने कहा, बाबा, हमको यह सब लिए जा रहे हैं। धर्म रक्षित, बेटी, असहाय हूँ। वृद्ध बाहों में बल भी नहीं है। भगवान की करुणा का स्मरण कर। उन्होंने स्वयं कहा है कि संयोग प्रियवागन्यता। निष्ठुर लोग हिंसा के लिए परिक्रम करने लगे, किंतु पत्थरों में चिल्लाने की शक्ति नहीं है कि उसे सुनकर वे क्रूर आत्माएं तुष्ट हो। उन्हें नीरव में होने में भी असमर्थ देखकर मेघ बरसने लगे। चपला चमकने लगा। भीषण गर्जना होने लगी।
छिपने के लिए वे निष्ठुर भी स्थान खोजने लगे। अकस्मात एक भीषण गर्जना और तीव्र आलोक साथ ही धमाका हुआ। चक्रवर्ती का स्तंभ अपने सामने यह दृश्य न देख सका। अनिस्पात से खंड खंड होकर गिर पड़ा। कोई किसी का बंदी न रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।